भजनलाल शर्मा दौसा के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान ईसरदा दौसा परियोजना का शिलान्यास उन्होंने किया है। इसके साथ ही 350 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास करते हुए नजर आए। कार्यक्रम का आयोजन लालसोट के डूंगरपुर में हुआ है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने ही, जिनको अभी आपने सुना, कृषि ग्रामीण विकास एवं अकाल राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी पीएचईडी मंत्री भाई कन्हैयालाल जी, कैबिनेट में मेरे तीसरे साथी गृह राज्य मंत्री भाई जवाहरलाल जी, किरोड़ीलाल जी, कन्हैयालाल जी, जवाहरलाल जी, आपके अपने लाडले विधायक भाई, आपका विधायक बहुत ही होशियार है। निमंत्रण जो दे रहे हैं वो जन्मदिन पे आने का दे रहे हैं, भोजन का दे रहे हैं, और उसमें भी मांग दे रहे हैं कि ये भी काम है मेरे। अब बताइए आप होशियार है कि नहीं है? जब ही मेरा भाई मिलने आता है कि बस साहब मैं तो 2 मिनट के लिए आ रहा हूं, काम कुछ नहीं है, और जब आते हैं तो 2, 4, 5, 10 पेपर लेकर के आते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई माधोपुर और करौली के बाद धौलपुर का दौरा किया। उन्होंने चंबल और पार्वती नदी में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। मुख्यमंत्री के साथ आपदा राहत एवं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार भी मौजूद रहे। धौलपुर हवाई पट्टी पर जिला प्रभारी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के साथ जिला कलेक्टर निधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास संगवान ने उनकी अगवानी की। हवाई सर्वे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ प्रभावित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तैयार है, तत्पर है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को पीड़ितों को दी जाने वाली मदद का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार बाढ़ से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा देगी। कि जब बारिश होती है तो धौलपुर के हमारे राजाखेड़ा साइड में, हमारे इधर धौलपुर में भी, बाड़ी में, बसेड़ी में हमारे बारिश का नुकसान होता है। अभी मैं देख रहा था, देख करके आया था, हाईवे कटा हुआ है, उसका काम चल रहा है, वो बन रहा है, 2-3 दिन हाईवे भी बंद रहा। जवाहर सिंह जी कह रहे थे कि राजाखेड़ा साइड में हमारे जैसे गांव हैं जो बिल्कुल चंबल के किनारे हैं, और हर साल उनको परेशानी आती है। जब जैसे ही चंबल का उफान आता है तो वो नीचे वाले घरों को छोड़ करके ऊपर जाते हैं। हम लगातार हमने देखा है, उनकी समस्या को भी हमने सुना है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि भरतपुर जिले के जिरौली गांव में हालात बेहद गंभीर हैं। 26 गांवों के जल आपूर्ति के लिए बनाए गए चंबल वाटर पंप से जिरौली गांव के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। गर्मी और सूखे की मार झेल रहे ग्रामीणों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ग्रामीणों को पीने के पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है। पीने का पानी लेने दूसरे गांव में बोरिंग पर 1.5 से 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्दी कोई समाधान नहीं निकला तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। रास्ते में पानी भरा हुआ है, निकल नहीं पा रहे। नहीं, अब बताओ क्यों नहीं गए स्कूल? यहाँ पे पानी भर रहा है। पानी भर रहा है तो पानी से निकल नहीं पा रहे स्कूल तक। कलम बैग लेके 27 गाँव की सप्लाई है, और उस जल से जो चंबल का पानी आता है हमारे गांव में आता है। उस चंबल का पानी हमारे गांव में इस जोड़ में लगातार पानी का रिसाव होता है। करीब 1 इंची पानी एट ए टाइम चलता है, उसके कारण ये पानी सूख नहीं पाता है। इसमें गर्मियों के टाइम पर हमने 2 ट्यूबवेल चलाए लगातार, लेकिन वो पानी थोड़ा कम हुआ। आज उस पानी के वजह से इतना पानी कम हुआ है, नहीं तो अब तक गाँव के अंदर पानी हो पहुँचना था इसको। तो मैं इस प्रशासन को पिछले 2 साल से लगातार ये हालत हो रही है, और पिछले साल तो ये क्षेत्र है जो करीब 1,500 बीघा रकबा पूरा फसल, जो कि कार्तिक की फसल खत्म हो गई, बैसाख की फसल खत्म हो गई, पानी में डूब गई, और वो कुछ नहीं हुआ। आज भी वही हालत हुआ दोबारा।
प्रतापगढ़ शहर में दीपेश्वर महादेव, गौतमेश्वर महादेव की शाही सवारी और नीलकंठ महादेव कांवड़ यात्रा के आयोजन भक्ति, अनुशासन और संस्कृति के सुंदर संगम के साथ संपन्न हुए। दीपेश्वर महादेव की सवारी मंदिर से शुरू होकर गोपालगंज, गांधी चौराया, झंडा गली, इंदिरा कॉलोनी होते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां नगर परिषद ने पुष्प वर्षा और तोरण द्वार से स्वागत किया। चंपनाथ, चिंताहरण और नीलकंठ महादेव की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही और शाम को महाआरती और श्रृंगार दर्शन हुए। गौतमेश्वर महादेव की सवारी में शिव झांकियां, अघोरी नृत्य, राधा कृष्ण, राम दरबार, ऊंट घोड़े और आदिवासी गैर नृत्य ने सबका ध्यान खींचा। भगवान की विग्रह झांकी बग्गी में विराजमान थी और श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं और प्रसाद वितरण से उनका स्वागत किया। अब खबर जैसलमेर के भणियाना से है। अल्पसंख्यक आवासीय बालक छात्रावास में दरारें आने का मामला सामने आया। 22 करोड़ की लागत से बने छात्रावास में दरार आ गई है। भणियाना पूरे भवन के कोने कोने की जांच चल रही है। तो अल्पसंख्यक आवासीय बालक छात्रावास है, इसमें दरारें आ चुकी है। 22 करोड़ की लागत से यह छात्रावास बनकर तैयार हुआ था। ऐसे में अब इसकी गुणवत्ता पर जो सवाल है वो उठना लाजमी है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है। उस रकम का इस्तेमाल इस अल्पसंख्यक आवासीय बालक छात्रावास को बनाने के लिए किया गया, और जब इसमें दरारें आ जाएं इतने नए भवन में, तो उसके बाद में जो गुणवत्ता है उस पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। फूलिया कला कस्बे के घनौप तिराहे पर वर्षों से हो रहे कच्चे पक्के अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने जेसीबी मशीन चलवाकर अतिक्रमण को हटा दिया है। यह कार्रवाई राजस्व, पंचायत एवं पुलिस टीम की संयुक्त रूप से हुई है। प्रशासन ने पूर्व में अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटने पर संयुक्त कार्रवाई कर रोड की दोनों ओर अतिक्रमण हटाए गए हैं। बिहार के बाद राजस्थान में एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें चुनाव आयोग का सहयोग और समर्थन करना चाहिए, यह कहना था हरियाणा प्रदेश प्रभारी और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का, जो डीडवाना कुचामन में आयोजित भाजपा के एक विशेष चिंतन शिविर में पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर पूनिया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत क्षेत्र की टैगोर साइंस रेजिडेंशियल सैनिक स्कूल परिसर में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में अपनी मां के नाम से पौधा लगाया। इस दौरान डीडवाना कुचामन जिले के प्रमुख भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। की धरती लोग मानते हैं कि बड़ी सहिष्णु धरती है और हम यहाँ हर धर्म के, हर जाति पंथ के लोगों को इबादत की, यहाँ पे रहन सहन की आज़ादी है। लेकिन कुछ अरसे से इस देश में इस तरीके के एलिमेंट घुसते चले गए। कईयों ने रोहिंग्या नाम दिया, कईयों ने घुसपैठिया नाम दिया। एक समय था कि जब असम की आदिवासी जो आबादी थी वो अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तरस गई थी। अच्छा हुआ कि एक सही समय पर भारतीय जनता पार्टी का और हेमंत बिस्वा शर्मा का आगमन हुआ, तो प्रदेश के, देश के अनेक हिस्सों में जो इस तरीके का संतुलन था, लोग आए, उन्होंने फर्जी तरीके से राशन कार्ड हासिल किए, आधार कार्ड बनवाए, यहाँ के मतदाता बने और एक तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को असंतुलित करने का काम किया। बिहार में जब मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हुआ तो एक ताज्जुब वाली बात थी कि 65 लाख से भी ज़्यादा इस तरीके के लोग थे। उसमें लाखों लोग तो मृत थे जिनका नाम मतदाता सूचियों में था, कुछ लोग अपनी जगह छोड़ के चले गए थे और कुछ का अस्तित्व नहीं था। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए, अक्षुण्णता के लिए एक अभिनव। बारा गणेश मंदिर से छत्र चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2 जुलाई को अटरू रोड स्थित गणेश मंदिर से भगवान के 2 चांदी के छत्र चोरी किए थे। कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छत्र को बरामद किया। फिलहाल आरोपी से आगे का अनुसंधान जारी है। चोरी का मामला यह है कि दिनांक 2 तारीख को पिछले दिनों मध्य रात्रि के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति जो कि मंदिर के अंदर से, जो गणेश मंदिर है अटरू रोड पर, मनसापुर माता जी का मंदिर, उसमें से 2 छत्र चुरा के ले गया और जिसका सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उस अज्ञात आदमी का नाम, पता, एड्रेस और उसकी होलिये से पहचान की गई। उसका नाम है जो ले जाने वाले राकेश वैष्णव नारेड़ा, जो कि सदर थाने में पड़ता है, वहाँ का निवासी। फुटेज के आधार पर उसकी होलिये की पहचान करके मुलजिम को धर दबोचा। खबर सिरोही से। यहाँ पर देलदर वन नाका पर 20 जुलाई की रात को पकड़े लकड़ियों से भरे ट्रक का जो मामला है उसमें लकड़ी तस्कर से साठगांठ कर 21 जुलाई की सुबह छोड़ने के आरोप लग रहे हैं। सच विदर्क ने पूरे मामले को उजागर किया है, लेकिन उसके बावजूद विभागीय अधिकारी
कड़े एक्शन के मूड में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब रक्षक ही इस तरीके का काम करने लगेंगे, यानी कि भक्षक बन जाएंगे, तो वन संपदा को आखिर बचाएगा कौन? डीएफओ मृदुल सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आपने मामला संज्ञान में लाए हैं तो जांच शुरू की है, पर ट्रक में खैर की लकड़ियां होने का सबूत दे दो तो हम ठोस कार्रवाई करेंगे। डीएफओ के बयान ने जांच और कार्रवाई की संभावनाओं पर अब सवाल खड़े किए हैं। जिस अधिकारी ने ट्रक छोड़ी थी, क्या उस अधिकारी ने कोई सबूत दिया था कि उसमें खैर की लकड़ी नहीं है? बताया गया था कि वहाँ पे एक ट्रक पकड़ी गई थी रात में, जिसको सुबह छोड़ा था। तो इस मामले में मैंने पहले जो भी आपने बताया कि वहाँ पे कुछ दिक्कतें आई हैं या क्या कुछ लैप्सेस हुए हैं जो आपने बताया था, तो इस मामले में हमने जांच गठित की है और मैंने शो कॉज नोटिस भी दिया है। इसका जैसे ही हमारे पास आता है, मैंने 3 दिन का उनको टाइम दिया है। 3 दिन बाद जो भी आता है मैं आपको फिर उसके बारे में बताऊँगी कि क्या एग्जैक्टली है क्या, और इन केस कोई लैब सामने आती है तो। सिरोही के रेवदर उपखंड से खबर है। यहाँ पर उपखंड में एक 17 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया। मृतक के परिजनों ने इस घटना को आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या करार दिया। रेवदर कस्बे में रविवार की शाम एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना घटी थी, जब 17 साल की नाबालिग छात्र जो है उसका शव उसके ही घर की तीसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला। इस मामले को लेकर थानाधिकारी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर एक व्यक्ति पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। बच्चे को मार पीट कर उसकी हत्या करी दिनेश शर्मा, जो कि अभी बासण के अंदर मेडिकल और प्राइवेट डॉक्टरी का काम करता है। कल शाम को हत्या करने के बाद में वो मेरे पास में आया मेरी दुकान पे, और फिर मेरे को उसने को वीडियो दिखाया। इतनी देर में उसके बाद में एक फोन आया, तो उसने मेरे को डायरेक्ट बोला कि आपके बच्चे ने फांसी लगा दी। फिर वो मेरे को लेके घर पे गया, मेरा घर का दरवाजा खुला हुआ था, वो सबसे आगे चला, उसके साथ में एक आदमी और था। खेडली से खबर है। यहाँ पर आमजन की समस्या को लेकर खेडली नगरपालिका गंभीर हुई है। खेडली नगरपालिका बारिश और जलभराव की समस्या पर अब त्वरित यानी कि तुरंत कार्रवाई कर रही है। कंट्रोल रूम पर शिकायत मिलने के बाद तुरंत प्रभाव से टीमें भेजी जा रही हैं। नगरपालिका की सफाई एवं आपदा प्रबंधन टीम अभी कार्रवाई कर रही है। जलभराव, कीचड़, गंदगी, अवरुद्ध पड़े नालों की अब सफाइयां की जा रही हैं। तो तस्वीरें देखिए, अब मानसून सर पर है, बारिशें लगातार चल रही है। इसी बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं जब खेडली नगरपालिका अब लगातार कार्रवाइयां कर रही है। जैसे ही उनके पास शिकायतें आ रही है तो नालों की सफाई को लेकर, गंदगी हटाने को लेकर ये काम किए जा रहे हैं। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर ग्रुप के अध्यक्ष जेपी अग्रवाल ने आज गंगापुर पहुंचकर पीएम सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर की 3 विज्ञान प्रयोगशालाओं के भवन के शिलान्यास समारोह में शिरकत की। ग्रुप अध्यक्ष जेपी अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस स्कूल में मैंने अध्ययन किया है, इस स्कूल के योगदान से आज मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। इस विद्यालय के विकास में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखूंगा। मैं इस स्कूल की 3 विज्ञान संकाय की प्रयोगशालाओं के निर्माण को लेकर 1 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन कर सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहिए। सफलता जीवन में बहुत ही मायने रखती है। समारोह को संबोधित करते हुए अग्रवाल समाज के अध्यक्ष चेतन प्रकाश डिडवानिया ने कहा कि स्कूल भवन निर्माण में गंगापुर के लोगों का अहम योगदान रहा है। अब फिर से नई घोषणा हुई है तो स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि भवन के रखरखाव का पूरा ध्यान रखा जाए। अभिभाषक संस्था अध्यक्ष कैलाश मेहता ने कहा कि विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए शैक्षिक योग्यता बेहद जरूरी है। हमने इसी स्कूल से अध्ययन करके समाज में अपना स्थापित नाम हासिल किया है। समारोह की शुरुआत में ग्रुप चेयरमैन जेपी अग्रवाल का एनसीसी कैडेट्स की ओर से सलामी दी गई। इसके बाद पूरे विधि विधान से 3 विज्ञान प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण का भूमि पूजन किया गया। समारोह में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर ग्रुप चेयरमैन जेपी अग्रवाल का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। मैं जब पिछली बार आया था तो ये स्कूल में काफ़ी बिल्डिंग्स में जर्जर हालत में देखी थी, तो हमने, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने ये सोचा कि इस स्कूल में अगर हम मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ और बच्चों के लिए कुछ नया कर पाए तो उसको ध्यान में रखते मैंने क्या घोषणा की आज आपने यहाँ पे? मैंने ये कहा कि ये सभी लैब जो भी 3 लैब बननी है उसमें 1 करोड़ रुपये मेरी तरफ से मैंने
अनाउंस किया है। इससे ये तीनों लैब बनेगी। उसके बाद जो भी और पैसा बचता है बाकी अन्य कार्य में स्कूल में काम होगा। भीलवाड़ा से खबर है, पहली बारिश में सार्वजनिक निर्माण विभाग की पोल खुलकर सामने आ गई है। ठेकेदार के कार्यों की गुणवत्ता पर फिर से सवाल उठे हैं। बारिश से सगस जी महाराज के पास की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। देवी सिंह जी का खेड़ा से जाने वाली बालापुरा सड़क में भी पुलिया की जो परत है वो उखड़ गई है। ग्रामीणों ने ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पहली बारिश में ही 1 करोड़ 8 लाख रुपए की सड़क टिक नहीं पाई है। भारी बारिश से पानी में ये पुलिया तक समा गई। तो तस्वीरें देख लीजिए आप, क्या कुछ काम की क्वालिटी थी, गुणवत्ता कैसी थी इस कार्य की कि पहली बारिश ये पुलिया, ये सड़कें नहीं झेल पाई है। ब्यावर पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जिले में 1 दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। अभियान की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र शर्मा ने की। अभियान के तहत जिले के सब स्थानों की 49 टीमों ने 169 स्थानों पर दबिश देकर विभिन्न मामलों में कार्रवाई की है। दबिशों में कुल 53 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस, आबकारी, जुआ अधिनियम समेत कुल 84 प्रकरण दर्ज कर भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ और शराब को जब्त किया गया। सागवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंचायत समिति सागवाड़ा के भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य विनोद मकवाना ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा में शामिल होने के बाद विनोद मकवाना ने कहा कि विधायक शंकरलाल डेचा के विकास कार्यों और भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। कहा कि भाजपा की नीतियों और काम करने के तरीके से आज हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। इस ज्वाइनिंग से भाजपा के स्थानीय संगठन को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में पार्टी की पकड़ पंचायत स्तर तक और मजबूत होने की उम्मीद है। खबर धौलपुर से है। यहां पर आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के छात्र विज्ञान विषय में जानकारी उपलब्ध करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में स्थित विज्ञान केंद्र में पहुंचे। सभी छात्र विज्ञान की अध्यापिका के नेतृत्व में विज्ञान केंद्र पहुंचे थे। यहां पर बच्चे विज्ञान के उपकरण देखकर उत्साहित हुए और बच्चों ने विज्ञान के उपकरण से जानकारी प्राप्त की। वहां मौजूद एक टीचर ने बच्चों को उपकरणों के बारे में बताया और उनके सवालों के जवाब दिए। बच्चों ने उन उपकरणों के जरिए विज्ञान विषय को नजदीक से परखा, जाना, समझा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर से आए हैं टू विजिट साइंस म्यूजियम धौलपुर में। एक बहुत ही अच्छा एक प्रयोग है, प्रयोगशाला है बोल सकते हैं हम। अपने बच्चे बहुत ही एंथुजियाज्म से बहुत ही उत्साहित हैं देखने के लिए और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस। हम इस बीच बांसवाड़ा के गढ़ी से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रेमिका को बंधक बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में रस्सी से बंधी हुई ये महिला दिख रही है, तो दूसरी तरफ प्रेमी युवक को समझाती हुई महिला नजर आ रही है। रस्सी से बंधी महिला, तमाशबीन बने लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। गढ़ी थाने के उमवाड़ा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता। अब से तकरीबन 4 दिन पुरानी ये घटना बताई जा रही है। गढ़ी थाना पुलिस को लिखित में शिकायत भी दी गई है। हालांकि शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रेमी और प्रेमिका पहले से दोनों शादीशुदा हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए जहां पर एक महिला को बंधक यहां पर बनाया गया है और दूसरी तरफ प्रेमी युवक को समझाती हुई एक महिला नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, रस्सी से बांधकर एक महिला को रखा गया है। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते हैं। 4 दिन पुराना ये जो वीडियो है वो बताया जा रहा है, लेकिन अब पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई करने की मामले की जानकारी सामने नहीं आई है। बताइए भी जा रहा है कि एक प्रेमी और प्रेमिका हैं, दोनों शादीशुदा हैं और इसी दौरान ये जो प्रेमिका है, जो कि महिला है, इसको बांध लिया गया है। यहां पर गढ़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वायरल वीडियो में रस्सी से बंधी हुई एक महिला दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि यदि ये महिला और ये जो पुरुष है, जो दोनों की प्रेमी और प्रेमिका हैं, यदि ये कुछ गलत भी कर रहे थे, गलत यानी कि, और किशन सेन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। किशन, ये अपने आप में तालिबानी सजा प्रतीत नहीं होती क्या? बिल्कुल दीपक, आपको मैं बता दूं कि बांसवाड़ा के अंदर में कहा जा सकता है एक प्रकार से ये तालिबानी हरकत है, क्योंकि एक जो महिला है उसको रस्सी से बांधकर यहाँ पर जो मारपीट भी की गई है, उसका वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा वीडियो बांसवाड़ा जिले का है और इस वीडियो को लेकर महिला ने है मारपीट जिस प्रकार से करी है महिला के साथ में, ये दोनों ही शादीशुदा प्रेमी हैं और इस महिला ने इस गढ़ी थाने के अंदर में लिखित रिपोर्ट भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करी। तो आज जब पुलिस
अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची है और न्याय की कहीं न कहीं गुहार लगाई। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं एक महिला को बंधक बना के मारपीट करने का जो मामला है, कहीं न कहीं जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर कड़े सवाल खड़े कर रहा है। जी अच्छा, पुलिस की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज किया गया है स्वयं प्रेरित संज्ञान लेते हुए? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो इस पर पुलिस अभी फिलहाल, अगर मैं आपको बात बताऊं कि जैसे सच में धड़क न्यूज ने इस खबर को दिखाई है, प्रमुखता से दिखाई है, तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन फिलहाल जिन लोगों ने मारपीट करी महिला को बंधक बनाया है, उस बंधक बनाने वाले आसपास लोग जो तमाशबीन खड़े रहे थे, किन किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया, उसको पुलिस इस वीडियो के आधार पर वेरीफाई करेगी और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है उसको दीपक अंजाम देगी। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ठीक है, अपन पुष्टि नहीं करते इसकी, लेकिन ये वीडियो किस इलाके का बताया जा रहा है, पहली बात तो किशन, और दूसरी बात ये कि ये जो लोग हैं इनकी पहचान हो पाई है, किसे बंदी बनाया गया था, साथ में ये जो महिला का प्रेमी जो बताया जा रहा है वो कौन है, कहां का रहने वाला है? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो गढ़ी थाना क्षेत्र का है। पहले जो पीड़िता है, जिस महिला को मारपीट की गई थी, उस महिला ने गढ़ी थाने के अंदर में रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इस पे आनाकानी करती रही। उसको जो पीड़ित महिला है उसको लोहारिया थाना भेज दिया गया। यानी दोनों के बीच कसम का मामला चलता रहा, कभी इधर तो कभी उधर। इस पूरी घटना, यानी ये जो वीडियो है वो 4 दिन पुराना है और ये पूरा मामला गढ़ी थाना क्षेत्र का है। फिलहाल वीडियो के आधार पर जो पुलिस है वो आगे की कार्रवाई को अंजाम देगी। जी चलिए, ठीक है किशन सेन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गढ़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन बड़ी बात यह भी कि यदि 4 दिन पुराना ही वीडियो बताया जाए तो क्या पुलिस को इस बात का संज्ञान नहीं लगा जब सच बेधड़क इस वीडियो को दिखा रहा है, बता रहा है, तो उसके बाद में पुलिस ये कह रही है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, मामले को देख रहे हैं।